पहुंचा और बद्रीनाथ धाम में बद्रिकाश्रम, उस बद्रिकाश्रम में व्यास भगवान की पत्नी है बिटिका, अपने केसों को सुखाने के लिए जैसे कुटिया से बाहर आई और आकर के उसी समय को बड़ी जोर की उवासी आई। उवासी बोलते जमाई को, और जैसे जमाई आई ना पूरा मुंह खुल गया। तोता वही चक्कर लगा रहा था। तोते ने देखा ये घर बहुत बढ़िया है, सीधा मुंह में गया और मुंह में घुस करके गर्भगृह में जाकर बैठे। शंकर भगवान वहां पर चक्कर लगा रहे हैं। तोता यहाँ तक आया, इसके बाद पता नहीं उनकी मुलाकात नारद जी से हुई। नारद जी ने भोलेनाथ को समझाया कि तोता ने अमर कथा सुनी है, वो अमर है, मर नहीं सकता। लौट करके भोलेनाथ बता रहे हैं 12 साल तक माता जी ने अपने गर्भ में उस तोता को रखा। जब तोता को 12 वर्ष रखा है, उसी समय एक दिन बिटिका ने व्यास भगवान से कही, सुनो हमारे जो पेट में बालक है वो कोई परमात्मा का भक्त है, वेद मंत्र उच्चारण करता है। व्यास जी हाथ जोड़ के खड़े है, बेटा अब तुम बाहर आ जाओ, तुम्हारी माता जी को बहुत कष्ट है। पेट में से आवाज आई, पिताजी मैं नहीं आऊंगा बाहर, क्योंकि संसार ये मृतलोक है और मृतलोक की माया मुझे पकड़ लेगी। जब तक नारायण भगवान आके ना कह दें तब तक नहीं आऊंगा। इतने में नारायण भगवान प्रकट हुए और नारायण भगवान ने उस बालक से कही, बेटा बाहर आओ, मैं तुम्हें वचन देता हूं तुम्हें संसार की माया कभी नहीं पकड़ेंगे। तब गर्भगृह से निकल गए। वही तोता सुखदेव रूप में प्रकट हुआ। एक बार सुखदेव जी के लिए क्या कर लगाएंगे सभी, बोलिए सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव बने सिर्फ एक बार नहीं, शुरू से सन्यासी, और प्रकट होकर के घर को छोड़ करके चल गए। व्यास भगवान ने देखा ये मेरा बालक है और पैदा होते घर को छोड़ के चल दिया। लिख दिया है वहां विद्वानों ने, यम प्रव्रजन्तमनुपेतं वेतकृत्यमो द्वैपायनो विरेकातर्याजुहावा पुत्रेण तन्मतया करभुवेनो दुष्टं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो अस्मि। यम प्रव्रजन्तमनुपेतं वेतकृत्यम। जन्म लेके जैसे सुखदेव जी जाने लगे तो उनके पिताजी उनके पीछे पीछे दौड़ लगा रहे हैं, हे पुत्र पुकारते चलते। पिताजी ने देखा, इतनी देर में सुखदेव जी वृक्ष बन गए और वृक्ष बन करके पिता को समझाया, पिताजी संसार में कोई किसी का पुत्र नहीं और कोई किसी का पिता नहीं। आज मैं तुम्हारा बेटा बन के आया, न जाने कितनी बार मैं तुम्हारा पिता बनाऊंगा। इसलिए सुतम का से धनम का से कौन पुत्र ऐसा धन। तब पिताजी की समझ में आई। पिताजी लौट करके अपने आश्रम में आए हैं। ये सुखदेव जी के जन्म की कथा सूत जी महाराज ने ऋषियों को सुनाया। तो कहा ऋषियों सुनो, तुमने 6 प्रश्न करे। पहला प्रश्न कौन सा करो, मानव के लिए परम धर्म क्या है? क्या रोज जाना मंदिर जाना धर्म है, रोज जमुना नहाना धर्म है, या पेड़ पर उल्टे लटक करके भजन करना धर्म है? ये प्रश्नों ने उत्तर दिया सूत जी महाराज ने। सूत जी उत्तर दे रहे हैं कि धर्म क्या है, जो बात कहने में स्वयं को बुरी लग रही हो। ध्यान है, जो बात कहने में खुद को बुरी लग रही हो वो कभी दूसरे से ना कहा। जैसे लोग गाली देते हैं ना, कितनी बुरी लगती है अपने मुंह से, तो यही विचार कर लो ये धर्म है। अपने शरीर को पुष्ट बनाने के लिए कई लोग ऐसी चीजों को खाते हैं कि हम मोटे रह जाए। कई लोग तो जीवों की हत्या भी करते हैं और जीव हत्या करके फिर उसका रक्षण करते हैं। पाप है ना ये। एक छोटी सी सुई जब अपने लगती है ना खुद के, तो फिर तो सब अम्मा मामा याद आना, अपने स्वाद के लिए हम उसकी हत्या करते हैं। तो जो और एक और जेठ की दोपहरी में आपका बालक खेल रहा है कड़ी धूप में, एक बगल वाले का भी खेल रहा है,
आप आए, आपने आकर के अपने बालक को फटकार लगाई, चल बेटा धूप ज्यादा भीतर चल, पड़ोसी का वहीं खेल रहा है, उससे भी कह दो बेटा तू भी भीतर जा, ये धर्म है। और तुमने अपना तो भीतर ले लो, वह पड़ोसी को रहे हो, ये अधर्म है, ये पाप है। लेकिन आज का जमाना बड़ा विचित्र है, अपने बालक से तो कह दो पड़ोसी को ना, तो पड़ोसी के तो क्या करना हमारा बालक, हाँ ये भी है। लेकिन हमारा पूर्ण अधिकार है कहने का, उससे कहो, माने या ना माने वो उसकी मर्जी। दूसरा प्रश्न किया कि मंदिर में हम जाते हैं तो कौन से भगवान की पूजा करते, उत्तर दिया देखो भगवान कोई से भी हो, चाहे राम जी हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे हनुमान हो, चाहे भैरव बाबा हो, चाहे देवी मैया हो, एक को मान लो, किसी को भी मान लो, एक है साध है सब सद है, सब साध है सब जात है। जो लोग दर दर भटकते हैं ना, फिर वो दर दर ही भटकाते हैं भगवान। जैसे एक मुसलमान एक हिंदू, दोनों एक बार दोनों मित्र थे, तो एक बार नाव में बैठ के पार हुए थे। जैसे नाव बीच में पहुंची तो भंवर आ गई, और भंवर में जैसे नाव जाने लगी तो सबसे पहले हिंदू मुसलमान से कहने लगा, देख मैं तो अपने भगवान ने बुलाया था, तो मुझे बचाने आए। तो उन्होंने मन में विचार किया कि सबसे पहले पूजा हो गई गणेश जी की, तो गणेश जी याद करे, हे गणेश भगवान मुझे बचाओ। अब गणेश जी सज धज के तैयार रहे, उधर गणेश जी नहीं आए तो फिर बोला, गणेश जी के पिताजी हैं, भोलेनाथ बेटा बाद में बुलाओ, पहले पिताजी ने बुलाया। फिर भोलेनाथ को पुकारने लगा। गणेश जी जब सज के तैयार रह के जाने लगे तो गणेश जी ने सोचा जब पिताजी को बुला रहा है तो मैं ही जाके करूंगा ही क्या। हाँ भोलेनाथ मुझे बचाओ। और भोलेनाथ जब तैयार रह के जाने लगे तब तक वो घूमने लगा, हे भगवान फिर याद करने लगा, हे भगवान ब्रह्मा तुमने सृष्टि की रचना करी है, मुझे बचाओ। भोलेनाथ बोले जब विधाता को इसने याद कर लिया तो मैं क्या करूं। ब्रह्मा जी तैयार रहे तो ब्रह्मा जी तब तक नहीं पहुंचे, फिर वो हिंदू भगवान विष्णु को याद करने लगा, हे नारायण तुम्हारी ही नाभि कमल में से कमल प्रकट हुआ, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए, मेरे प्राण बचाओ। ऐसे सबको पुकारते पुकारते एक समय फिर वो डूब गए। तो ध्यान दें, जो आदमी दर दर भटकते हैं फिर परमात्मा भी उसे दर दर भटकाता है। एक को मानो, किसी को भी मानो, चाहे राम जी को मान लो, चाहे कृष्ण को मानो, एक है साथ है सब सद है, सब साथ है सब अनन्यता से एक ही पूजा। तीसरा प्रश्न करो, वेद में परमात्मा को अजन्मा कहते हैं, राम जन्मे कृष्ण जन्मे। एक बात कहूं, न राम जन्मे हैं और न कृष्ण जन्मे हैं, राम और कृष्ण तो केवल प्रकट हुए हैं। राम प्रकट हुए तो कवियों ने गाया, भाई प्रकट कर पाला दीन दयाला, प्रकट करे भगवान। कृष्ण भगवान भी बंदी ग्रह में प्रकट हुए। क्यों प्रकट हुए भगवान? क्योंकि धर्म की रक्षा करने वाला। और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण में, भगवान हमेशा धर्म की रक्षा करने वाला। जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी, बाढ़े असुर महाअभिमानी, धर्म की रक्षा करके भगवान प्रकट होते हैं। अच्छा, अवतार कितने भगवान के? चौथा प्रश्न, कोई 10 कह दे, कोई 5 कह दे, लेकिन भागवत में इसका प्रमाण है 24 अवतारों की कथा। पहले अवतार में
सबसे पहले यहाँ जब कुछ नहीं था तो केवल जल ही जल था, तो नारायण प्रकट हुए। अच्छा, नारायण को सीधो अर्थ है नारायण, नारे धन अयन। नारी कहते हैं जल को, अयन कहते हैं सोना, जो जल में शयन करे वो नारायण। नारायण की नाभि में से कमल प्रकट हुआ, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के यहाँ सबसे पहले मानस पुत्रों में भगवान ने अवतार लिया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये भगवान का पहला अवतार है, सनत कुमार। दूसरे अवतार में बारह भगवान बने।